कि योगी जी के डर से जो अपराधी भाग जाए। अरे कैसे भाग जाएगा योगी जब अपराध के गोदिये में बैठा। यानी कि भाजपा के लोग मलाई काट रहा है, दबा के काट रहा है, और ऊपर से जो है दारू अगर कोई नकली बना रहा है तो भाजपा के लोग हैं। नकली किताब छाप रहा है। देखिए मेरठ में 35 करोड़ का किताब बरामद हुआ है, तो 35 करोड़ का तो आज जो बरामद हो ही गया। आप सोचिए कि भारत सरकार को कई अरब का इन लोगों ने चूना अब तक लगा दिया होगा। तभी तो कल तक सुनते थे कि अरे ये लड़का बड़ा तेज है, देखियो ना बड़ा होगा ना तो लाल किला बेच देगा। लेकिन अब तो देख लिए कि लाल किला कैसे बिकता है। गोदी मीडिया आज हिंदुस्तान की जनता रोटी रोटी के लिए मोहताज हो रही है। हिंदुस्तान की जनता जो है थोड़ी सी बारिश में सड़कों पे निकलने के लिए मोहताज हो रही है। और ये मीडिया क्या दिखाती है? चले मोदी जी राम मंदिर का पत्थर रखने। अरे चले मोदी जी वहां सियाचिन में भाषण दे के आए कि चाइना भाग गया, बाढ़ भी आ गया किस्मत से। अरे कमाल करते हुए प्रधानमंत्री हैं जो कहते थे कि भाइयों बहनों, दिल्ली में जो पैसा है वो जनता की गाढ़ी कमाई का है, उसका हिसाब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो उनके अंधभक्त कहते थे मिलना चाहिए। अगर नहीं देता है तो इसका मतलब क्या है? दाल में, तो भक्त कहता था काला है। और हम कहते हैं कि दाल में काला नहीं है, पूरे दाल काला है। देखिए ये प्रधानमंत्री हैं जो कहते थे कि भाइयों बहनों, दिल्ली में जो पैसा है वो जनता की गाढ़ी कमाई का है, उसका हिसाब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो उनके अंधभक्त कहते थे मिलना चाहिए। अगर नहीं देता है तो इसका मतलब क्या है? दाल में, तो भक्त कहता था काला है। और हम कहते हैं कि दाल में काला नहीं है, पूरे दाल काला है। जिस सरकार में रक्षा मंत्रालय से, सोच सकते हैं आप कि रक्षा मंत्रालय से फाइल गायब हो जाए तो सुरक्षित कौन है भाई? सुशांत सिंह के हत्या में तो सीबीआई जांच हो गया। कहे कि बिहारी सब जो है जागा कि भैया हमको सीबीआई जांच चाहिए, सीबीआई जांच चाहिए। भावना को समझा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकार ने कहा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, आज हो रहा है। लेकिन कितना अफसोस कि जिसके दम पर, जिसके निगहबानी में हम और आप और देश का प्राइम मिनिस्टर और देश का नेता अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, जिसके दम पर हमारे सरहदें सुरक्षित है, उन हमारे जांबाज 40 फौजियों की निर्मम हत्या होती है बम ब्लास्ट में पुलवामा में, जिसकी मांग हर राजनीतिक पार्टी ने किया कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन ढाक के 3 पद क्यों नहीं करवाई जा रही है सीबीआई जांच? देवेंद्र सिंह पकड़ा जाता है कश्मीर से, आपको पता होगा, डीएसपी, बीजेपी नेता, पंचायत का शायद चेयरमैन था वो, लेकिन उसका नाम तक गायब कर दिया गया। डीएसपी देवेंद्र सिंह कहता है पकड़ने वालों से कि भाई इसमें हाथ मत डालो, बहुत बड़ा गेम है। कौन है गेम भाई? कौन करा रहा है इस गेम को? इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? और उसको फिर जमानत मिल जाता है। और एक तरफ जो हिंदुस्तान में शिक्षा का मंदिर बनाने का काम करता है, राजनीति में जिस व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति की, राजनीति करने वाले व्यक्ति की ईमानदारी की कसम खाई जा सकती है, तो वो ईमानदार व्यक्ति, वो ईमानदार राजनीतिज्ञ अगर कोई है तो वो रामपुर के समाजवादी पार्टी के सांसद माननीय आजम खान साहब है। उनकी ईमानदारी की कसम नहीं खाई जा सकती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने शिक्षा का मंदिर बनाया, जिसमें सभी धर्म और वर्ग के लोगों को पढ़ने की आज़ादी थी, वहाँ पढ़ के बच्चा कोई आईएएस बनता, आईपीएस बनता, डॉक्टर बनता, इंजीनियर बनता, हमारे देश का कल भविष्य तैयार होता। ऐसे व्यक्ति को झूठे मुकदमे लाद करके जेल में डालने का काम किया और आज तक जमानत नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों? ये सरकार की गलत नीति है। सरकार चाहती है कि हमारे खिलाफ जो बोलेगा या तो वो जेल में होगा या वो दुनिया से ऊपर होगा। और आपके माध्यम से मैं गोदी मीडिया से कहना चाहता हूं कि ये जो गोदी मीडिया, आज हिंदुस्तान की जनता रोटी रोटी के लिए मोहताज हो रही है। हिंदुस्तान की जनता जो है थोड़ी सी बारिश में सड़कों पे निकलने के लिए मोहताज हो रही है। और ये मीडिया क्या दिखाती है? चले मोदी जी राम मंदिर का पत्थर रखने।
अरे चले मोदी जी वहां सियाचिन में भाषण दे के आए कि चाइना भाग गया, बाढ़ भी आ गया किस्मत से। अरे कमाल करते हो यार, आज भी वो हमारे अंदर बैठा है। याद करो वो दिन जिस दिन देश के रक्षा मंत्री शेरे हिंद मुलायम सिंह यादव जी थे, 4 किलोमीटर अंदर तक चाइना को खदेड़ने का काम किया। और नेताजी हमेशा से लोकसभा में कहते आए हैं कि हमें पाकिस्तान से खतरा नहीं। अरे पाकिस्तान की औकात क्या है? पाकिस्तान है क्या जिस पाकिस्तान का डर हम हिंदुस्तानियों को दिखाया जाता है? पाकिस्तान तो एक थपकी में जो है ना, सीधे वो कराची में सोया फायदा। आज चाइना से इनका कहे ना कि इनका बहुत कुछ फायदा है। वो एक FTR क्या एक बिल होता है जिसमें कि राजनीतिक पार्टी जो है चंदा पूरा मोटा ले सकता है विदेश से, और उससे कोई पूछने वाला नहीं है। उससे कोई पूछने वाला नहीं है कि पैसा कहाँ से आया, किसने दिया, क्यों दिया। तो ये जितना विदेशी कंपनियां जो हमारे देश में आज आ रहा है, उसी के हिसाब से जो कानून मैनिपुलेट किया जा रहा है, रोज कानून में संशोधन किया जा रहा है, मजदूरों के हित का हनन किया जा रहा है। 42 कानूनों में संशोधन किया गया है लेबर एक्ट में। मजदूर अपनी बात को जो है मजबूती के साथ कह नहीं सकता। मजदूरों की बात, अगर मजदूरों की मांग है कि ओवर टाइम हमें चाहिए तो वो नहीं मिलेगा। 12 घंटे की ड्यूटी कर दी गई, और अगर वो मजदूर आवाज़ उठाएगा तो उसे नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। ज़्यादा बोला जाएगा तो उस पर मुकदमा करके जेल भेजने का काम ये सरकार करेगी। सेम टू सेम अंग्रेज रूल। जिस तरीके से अंग्रेज कहता था कि तुझे नील की खेती करनी है, अगर इसके अलावा कुछ किया तो तुझे जेल भेज दूंगा, वही हालात आज इस सरकार ने कर दिया है। और चाणक्य ने कहा था, चाणक्य से बड़ा राजनीतिज्ञ कोई नहीं हो सकता। उन्होंने कहा था कि जिस देश का राजा व्यापारी हो जाए, उस देश का प्रजा स्वतः ही भिखारी हो जाएगा। और हमारे देश का प्रधानमंत्री जब जब इनको मौका मिला, इन्होंने कहा है कि मैं गुजरात से हूँ, व्यापारी हूँ। तो भैया हमें व्यापारी ना चाहिए, हमें सेवक चाहिए। व्यापारी है तभी तो कल तक सुनते थे कि अरे ये लड़का बड़ा तेज है, देखियो ना, बड़ा होगा ना तो लाल किला बेच देगा। लेकिन अब तो देख लिए कि लाल किला कैसे बिकता है। बेच दिए ना, हैं? एयरपोर्ट बेच दिए। उधर 15 अगस्त को जो है, 15 अगस्त को ये लाल किला पर भाषण दे रहे हैं, और चुपचाप जो है 500 एयरफोर्स क्या कहते हैं, अब एयरपोर्ट के कर्मचारी को जो है 5 साल के लिए विदाउट तनख्वाह छुट्टी दे दिया है। बताइए वो बच्चा कहाँ जाएगा भाई? उसका, उनका बच्चे का पढ़ाई कैसे होगा? उनके घर का खर्चा कैसे पूरा होगा? कौन देखेगा? वो परिवार नहीं आत्महत्या करेगा तो कौन करेगा? जिस देश का नौजवान आत्महत्या करने लगे, जिस देश का किसान आत्महत्या करने लगे, समझ लो कि बहुत विकट परिस्थिति है। देश को आवश्यकता है लोहिया जैसे नेतृत्व की, देश को आवश्यकता है जयप्रकाश नारायण जैसे नेतृत्व की। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं, अपने हिंदुस्तान के नौजवानों से अपील करता हूं, बुद्धिजीवियों से अपील करता हूं, उन शिक्षाविदों से जो अपने कलम की आग उगलते हैं। आज उनके कलम क्यों कुंद हो गया? मीडिया क्यों बिक रही है? वो गोदी मीडिया। जिस देश की मीडिया बिक जाएगी, जिस देश का बुद्धिजीवी बिक जाएगा, जिस देश के नौजवानों को धर्म का नशा पिलाया जाएगा, वो देश स्वतः ही कमजोर हो जाएगा। इसलिए मैं अपने आप के माध्यम से अपील करता हूं कि नौजवानों, ये देश तुम्हारा है, आने वाला कल तुम्हारा है। जो तुम पे राज कर रहा है व्यक्ति, वो कुशासन है, दुशासन है। हमारी तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जतों का उन्हें ख्याल नहीं, हमारे बच्चों का उन्हें ख्याल नहीं। इसलिए हमें तुम्हें सड़कों पे उतर करके लोकतंत्र में जो हमें अधिकार बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है, उस अधिकार के तहत हमें संघर्ष करना होगा और सिंहासन से उसे हटाना होगा। जी अरे बताइए ना कि देखिए भाजपा का 600 NGO है, जहां तक मैं आपको बता दूं 600 NGO संगठन है इनके। और जितना भी सरकारी टेंडरवा होता है ना, उसमें डायरेक्ट आदेश है कि सुन फलानमा को दे देना। यानी कि भाजपा के लोग मलाई काट रहा है, दबा के काट रहा है। और ऊपर से जो है दारू अगर कोई नकली बना रहा है तो भाजपा के लोग हैं। नकली किताब छाप रहा है। देखिए मेरठ में 35 करोड़ का किताब बरामद हुआ है, तो 35 करोड़ का तो आज जो बरामद हो ही गया। आप सोचिए कि भारत सरकार को कई अरब का इन लोगों ने चूना अब तक लगा दिया होगा, क्योंकि आज से तो ये खेल चल नहीं रहा है। आज पकड़ा गया और वो अधिकारी बेचारा भी जो है ना, उसका भी पाँव काँप रहा होगा, हाथ काँप रहा होगा कि गलती से मेरा हाथ कैसे पड़ गया इसके ऊपर। वो भी बेचारा परेशान होगा। लेकिन उन अधिकारी को मैं सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने सरकार का दबाव नहीं देखा। उस अधिकारी को मैं दिल से सलाम करता हूं कि देश हित में उन्होंने गलत व्यक्ति को गिरफ्तार, क्योंकि कल का भविष्य जो है अंधकार में चला जाता है अगर वो किताब
जितने बच्चों के हाथों में जाता वो भी खत्म, और दूसरा हमारे भारत सरकार की जो रेवेन्यू है, जो भारत सरकार की कमाई है, वो खत्म हो रहा था, जिसे रोकने का काम उन अधिकारियों ने किया है। उन अधिकारियों को समाजवादी सिपाही दिल से सैल्यूट करता है, और ऐसे काम आप करते रहें। आने वाली सरकार समाजवादी की है, और सावधान हो जाओ फर्जीवाड़े वालों, सपा की सरकार आएगी, और सपा का जब प्रशासन अपना डंडा उठाएगा ना, तो तुम्हें कहीं जगह नहीं मिलेगा। फर्जी बातें नहीं कि अपराधी भाग जाओ, नहीं तो जेल में होगे या ऊपर रहोगे, और खुलेआम पुलिस को ठोक दिया जाता है। खुलेआम रोजाना हत्याएं हो रही है, और पुलिस का कहीं कोई इकबाल नहीं, क्योंकि पुलिस को आपने ताकत नहीं दे रखा है, पुलिस को आपने पंगु बना रखा है। पुलिस अपनी मर्जी से फैसला नहीं ले सकता। एक मोबाइल चोर, मैं आपको बताऊं, यही साहिबाबाद थाने के अंदर में राकेश सिंह इंस्पेक्टर हुआ करते थे, उन्होंने एक मोबाइल चोर पकड़ा। वो मोबाइल चोर गलती से निकल आया भाजपा विधायक अलीगढ़ का रिश्तेदार या जानकार। इस तरीके का प्रेशर बनाया गया कि उसे छोड़ो, लेकिन उस इंस्पेक्टर की जामबाजी और दिलेरी को मैं सलाम करता हूं। उन्होंने कहा कि साहब ये गलत है, मैं इसे जेल भेजूंगा, और उसका नतीजा ये हुआ कि सारे भाजपा के लोगों ने मिल करके, विधायकों ने मिल करके उस सच्चे इंस्पेक्टर का तबादला कराने का काम किया, और आज वो इलाहाबाद में किसी कोने में बैठे हुए हैं। लेकिन खैर, ईमानदार व्यक्ति जहां भी जाएगा वो अपनी ईमानदारी का मिसाल जलाएगा। बड़ा हंसी आती है जब ये बतवा सुनते हैं ना कि योगी जी के डर से जो अपराधी भाग जाए। अरे कैसे भाग जाएगा? योगी जब अपराध के गोदिये में बैठल है, अपराधी के गोद में बैठे वाला आदमी, अब मेरा बच्चा हमसे कहेगा कि भगा देंगे तुमको, अरे अपराधी ना उनको भगा देगा। जिस गोरखपुर में जो उनका गृह जनपद है, वहाँ अपहरण होता है, हत्या होता है बच्चे का, वहाँ उसी गोरखपुर में लड़की का बलात्कार होता है, आंख फोड़ दिया जाता है, सिगरेट से जला दिया जाता है प्राइवेट अंग को। अब बताइए, अब इससे ज़्यादा घिनौना क्या होगा साहब? और उसके बाद भी कहते हैं ढीठ, मुंहजोड़, ये लोग मुंहजोड़ है, एगो झूठ को 100 बार बोलते हैं, और 100 बार बोल करके जो है उसको सच साबित करने का काम करते हैं। लेकिन इनका पर्दाफाश हो चुका है। लेकिन जनता को उस हालात में पहुंचा दिया ना कि अब अगर हम कहते भी हैं, वो जनता के हमसे कहता भी है कि नेताजी देश का बड़ा स्थिति खराब है, काम धंधा नहीं है, तो हम कहते हैं कि चलो सड़क पर, कहता है साहब चल जाएंगे सड़क पर, तो रात की रोटी नहीं मिलेगा घर में। तो ये स्थिति इसने पैदा कर दिया है। इसलिए जिनके घर में आटा है, जिनके पेट में रोटी टाइम से पहुंच रहा है, तो कसम हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान के लिए वो सड़कों पर निकले, जालिम सरकार के खिलाफ संघर्ष करें।